एक्सरसाइज 11.1 टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। ये मैंने एक 3D प्लेन लिया, यहाँ पे होता है ओरिजिन O, यहाँ पे होता है X, यहाँ पे होता है Y और यहाँ पे होता है Z, और यहाँ पे एक लिया पोजीशन वेक्टर P, X, Y और Z। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ ये बनाएगा एंगल अल्फा, ये X होगा ना, तो ये OX इस पोजीशन वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। फिर Y के साथ ये होगा बीटा, और जो Z हुआ ना इसके साथ बनाएगा एंगल गामा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा ये होंगे डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा, बीटा, गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। फिर हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस इसका मतलब होता है कॉस। तो ये डायरेक्शन एंगल हो गया ना, तो इसके साथ मैं रखूंगा कॉस, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे हमारे पास ये एंगल रहे ना, तो इसको इसके साथ कॉस रखो, तो ये कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। इसके साथ रखा कॉस, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा ये हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस अल्फा होता है ना, उसको लिख सकते हैं एल, एल इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा। फिर कॉस बीटा इसको लिख सकते हैं एम, एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा, एन को लिख सकते हैं कॉस गामा। अब पढ़ेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्शन रेशियोज। तो ये क्या होती हैं, ये होते हैं नंबर्स। यहाँ पे बता दें डेफिनेशन में, दीज आर नंबर्स A, B, C। मैं इनको ABC ले रहा हूं, सच दैट दे आर proportional टू डायरेक्शन कोसाइंस। जो ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, ये वाले, तो इनके ये प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, ये नंबर्स होते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A/L। ये A है जो, ये है डायरेक्शन रेशियो, और L है जो, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। तो A/L इज इक्वल टू होता है M, यहाँ पे B/M और ये C/N। ये मैंने बताया ना, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज ये प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। तो A/L ये L लिया, B/M और C/N ये होगा इक्वल K। ये सिर्फ K है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं K के प्लेस पे, और कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, R या फिर कुछ और भी। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए ये A/L आया, A के नीचे L, फिर B के साथ M और C के साथ N, और ये इक्वल होते हैं तीनों K के। फिर फॉर्मूलाइज हैं इसके, तो इसमें क्या यूज होगा यहाँ पे बता देता हूँ मैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास L² M² प्लस N², ये होता है 1 के इक्वल, और L/M/N ये है डायरेक्शन कोसाइंस, ये रहे L/M/N। फिर सेकंड वेक्टर A होता है हमारे पास A1i कैप, A2j कैप, A3 k कैप।
यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अगर हमारे पास है वेक्टर A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, देन इसमें डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसमें, जो कोफिशिएंट होते हैं ना वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, A1 A2 A3। तो यहाँ पे आया A1 A2 A3, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर। अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है LMN, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज वी कैन फाइंड इट। तो L इज इक्वल टू हम लिखेंगे A1 अपॉन A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। इससे हम फाइंड कर सकते हैं L। तो हमें कोई भी अगर वेक्टर दिया हो, जैसे A वेक्टर दिया है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, तो इसके हेल्प से हम L फाइंड कर सकते हैं। L का मतलब यहाँ पे कॉस अल्फा, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। और ये M के लिए भी आएगा। M के लिए आपको लेना है A2, नीचे सेम, तो ये A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास N फाइंड कर सकते हैं हम। तो इसके साथ आएगा A3 और नीचे रहेगा सेम A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। तो यह ऐसे LMN डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with x, y and z axis respectively, find the direction cosines। तो मैंने अभी बताया ना आपको डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हमें L इज इक्वल टू, ये होता है L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू होता है कॉस गामा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल रख देने हैं कॉस अल्फा L के साथ। तो ये L इज इक्वल टू आएगा कॉस, ये 90 है तो कॉस 90, फिर M है कॉस बीटा, तो बीटा के प्लेस पे 135 और N है हमारे पास कॉस गामा, तो कॉस 45, तो कॉस 90, यहाँ पे L आएगा कॉस 90 होता है 0, तो ये आएगा 0। M क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, लिख सकते हैं ना, 90 प्लस 45 होगा 135 और यहाँ पे N, ये cos 45 होता है 1/√2। तो हमारे पास L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे 45, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉस 45 डिग्री और यहाँ पे N है हमारे पास 1/√2, तो कॉस 45 होता है 1/√2, तो M आएगा माइनस 1/√2 और N आएगा 1/√2। तो यहाँ पे हमारे पास L, M और N आ गई, जिसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं LMN को। डायरेक्शन कोसाइंस LMN ये आई हमारे पास 0, माइनस 1/√2, 1/√2। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो इक्वल एंगल है, मेक्स इक्वल एंगल्स, जो इक्वल एंगल बन रहा है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड कर देना है। तो यहाँ पे LMN जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को किया था, तो L ये होता है कॉस अल्फा, M होता है कॉस बीटा और N होता है कॉस गामा। और हमें यहाँ पे इक्वल एंगल्स फाइंड करने हैं,
तो मैं इक्वल के लिए पहले तो यहाँ पे एल एम एन, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये होता है 1। और हमें बोला गया है इक्वल एंगल्स, ये बोला गया ना इक्वल एंगल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, ये लिख सकते हैं ना, इक्वल एंगल्स हैं तीनों। तो मैं कॉस बीटा और कॉस गामा, इसकी प्लेस पे मैं रखूँगा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे एल के प्लेस पे रख सकते हैं कॉस अल्फा, ये है ना वैल्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर, और एम के प्लेस पे कॉस बीटा, और कॉस बीटा है इक्वल में कॉस अल्फा की, तो यहाँ पे भी कॉस अल्फा, और एन इज इक्वल टू है कॉस गामा, और कॉस गामा इक्वल है कॉस अल्फा की, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा। तीनों का स्क्वायर किया इज इक्वल टू 1 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो गए, ये 1 2 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 3 को इस तरफ, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा आएगा हमारे पास √1/3, तो कॉस अल्फा आएगा 1/√3, और इसके साथ प्लस माइनस। तो यहाँ पे कॉस अल्फा आया 1/√3। फिर हम डायरेक्शन को साइंस लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस, होती है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये तीनों हैं इक्वल। तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 1/√3 कॉस अल्फा के प्लेस पे, और यहाँ पे कॉस बीटा, ये भी इक्वल है कॉस अल्फा के, तो 1/√3 कॉस गामा, ये भी इक्वल है कॉस अल्फा के, तो यहाँ पे भी 1/√3। तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन ratios -18, 12, -4, then what are its direction cosines? तो हमें दिए हुए हैं डायरेक्शन रेशियोज, ये दिए हुए हैं, और हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था E/L इज इक्वल टू B/M इज इक्वल टू C/N इज इक्वल टू होता है K, ये बताया था ना मैंने। और यहाँ पे LMN ये होती है डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ABC। तो हम इसमें LMN इसे हमें फाइंड कर लेना है, जो होती है डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ये बताया मैंने, प्रोपोर्शनल होती है जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस की। तो L इज इक्वल टू होता है हमारे पास A/A² प्लस B² प्लस C²। इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं L, जो कि होता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमारे पास A के प्लेस पे वैल्यू है -18, यहाँ पे लिख देते हैं A इज इक्वल टू -18, B इज इक्वल टू है 12, और C हमारे पास -4। तो यहाँ पे A के प्लेस पे रखो -18 अपॉन A² B² C², तो -18², यहाँ पे 12² प्लस 4², तो यहाँ पे -18 अपॉन √, ये आएगा 324 प्लस 144, और ये आएगा 16, तो -18 अपॉन ये हो जाएगा 484, तो √484 ये होता है 22। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 22, ये कैंसिल हुआ, तो -9/11। फिर ऐसे m फाइंड करेंगे, m होगा B/A² B² C²। तो यहाँ पे m के प्लेस पे रखते हैं, B के प्लेस पे रखते हैं 12, तो यहाँ पे 12,
और नीचे सेम रहेगा ये पूरा, -18 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आता है 22। तो यहाँ पे 12/22 ये कैंसिल किया, 2 6 से 12 और 2 से 11 टाइम्स। फिर n यहाँ पे c अपॉन ये तो सेम ही रहेगा, e स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे n और यहाँ पे c की प्लेस पे वैल्यू है -4 और नीचे ये सेम रखो। तो -18 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो ये -4 ये आता है सॉल्व करने पे 22। तो ये इससे कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 से 11 टाइम्स। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं LMN। तो LMN इसकी वैल्यू से हमने फाइंड की ना, तो हमारे पास ये आया -9/11, M है 6/11 और n है हमारे पास -2/11। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। तो हो गया एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो दैट दी पॉइंट्स, ये पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास 3, ये कोलिनियर है। तो हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट हैं वो कोलिनियर है। तो यहाँ पे एक लाइन ली A, B और C। पहले तो मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ, लेट A है हमारे पास 2 3 4 और पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट है -1 -2 और 1 एंड C पॉइंट है हमारे पास 5 8 7। तो ये मैंने लेट कर लिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं A की प्लेस पे 2 3 4 और B के साथ क्या है -1 -2 और 1 और C के साथ है 5 8 7। अब मैं क्या करूँगा, AB और BC फाइंड करेंगे, फिर AB अपॉन BC इन दोनों की जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनको रखेंगे अपॉन में। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड कर रहा हूँ AB। तो यहाँ पे लिख देते हैं द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। तो इसका मतलब है जो लाइन ज्वाइन हो रही है A और B, तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो A और B। तो ये फाइंड होते हैं, आपको टर्मिनल माइनस इनिशियल करने देना है। तो यहाँ पे B माइनस A, तो -1 और यहाँ पे है 2, ये 2 लिखा है। तो -1 -2 ये हो जाएंगे -3, ये -2 और ये हो जाएगा -3, तो -5 और ये 1 और ये है 4, तो 1 -4 ये हो जाएंगे -3। फिर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग BC। तो ज्वाइनिंग B एंड C यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो B और C को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, वो होंगे 5, यहाँ पे है 1, तो 5 + 1 ये हो जाएगा 6, 8 -2 है तो ये हो जाएगा प्लस, 8 + 2 होता है 10, 7 - 1 ये होता है 6। तो हमने फाइंड की A और B ज्वाइन होने के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज आए वो, और B एंड C इसके लिए जो ज्वाइन हुए, तो ये B एंड C के लिए हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि AB और BC ये हमने जो डायरेक्शन रेशियोज किए ये प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं या नहीं, एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, AB की डायरेक्शन रेशियोज अपॉन में BC की डायरेक्शन रेशियोज। तो ये -3/6 इक्वल -5/10, ये भी इक्वल -3/6। तो देखो ये आए 1, यहाँ पे 2, तो ये आए -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। तो हम लिख सकते हैं
AB is proportional to BC डायरेक्शन रेशियोज में। जो AB की डायरेक्शन रेशियोज हैं वो BC की डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल है मतलब ये दोनों। तो ये हो गया AB इज पैरेलल टू BC। जो AB है वो पैरेलल हो गया BC पर। तो इसको लिख सकते हैं हम कि जो ABC है तो पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ये हो गया कोलिनियर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें वर्टिसेस ये दिए हुए हैं। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये वर्टिसेस। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे लेते हैं A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। फिर इसके साथ वर्टिसेस लिखते हैं। ये है 3, 5, -4। ये A, ये B और ये C। तो ये B है 1, 1 और यहाँ पे 2। C है -5, -5, ये 5 लिखा है और यहाँ पे है -2। तो ये ABC ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए। फिर हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, A और B इसकी डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB और उसी की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करेंगे। हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो AB। तो आपको AB क्या करना है फाइंड। तो B - A टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो -1 -3 ये हो जाएगा -4, 1 -5 ये भी -4 और 2 ये +4 तो ये हो जाएगा 6। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आ गए ना। फिर हम फाइंड करेंगे, पहले तो हमें पता है कि ये L होता है, जो ये होता है A/√A² + B² + C²। ये L है जो वो है डायरेक्शन कोसाइन, इसे ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और M ये होता है B/√A², B² और C²। और जो N होता है वो होता है C/ ये सेम A² B² + C²। तो L, M, N ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L, A की प्लेस पे है -4 अपॉन 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर और यहाँ पे है 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे M, B की प्लेस पे ये -4 और नीचे सेम -4 स्क्वायर, यहाँ पे भी -4 स्क्वायर और +6 स्क्वायर। फिर है N, ये है C की प्लेस पे है 6 और नीचे सेम -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं L -4 ये हो जाएगा 16 + 16 + 36। तो 16 16 36, 6 is 12 और 6 18, 8 यहाँ पे 4 1 5 और 6 तो 68। 68 को क्या लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 4 × 17 लिख सकते हैं ना। तो ये 2 आएगा बाहर, √4 होता है 2 और ये 17 अंदर, तो 2√17। यहाँ पे भी M = -4 अपॉन 2√17 और N = 6 अपॉन यहाँ पे भी 2√17। तो L आया हमारे पास, ये कैंसिल, -2 अपॉन √17। M आया हमारे पास -2 अपॉन √17 और N आया हमारे पास 2 3 6 3 अपॉन √17। तो डायरेक्शन कोसाइंस आया हमारे पास -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √17। तो ये आ गया हमारे पास AB के लिए। अब ऐसे फाइंड करेंगे हम BC के लिए और फिर CA के लिए। तो अब यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ
डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो अब BC के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो BC के लिए क्या होगा, आपको C में से B को माइनस कर देना है। तो -5 ये +1, तो ये हो जाएगा -4, -5 और -1 ये हो जाएगा -6 और -2 ये हो जाएगा -4। तो फिर इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस L इज इक्वल टू -4 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर होगा। तो ये -4 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर। M इज इक्वल टू -6 और नीचे सेम रहेगा, ये -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। फिर n इज इक्वल टू -4 और नीचे सेम रखो, -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास -4 और ये 16, 36 और 16। तो ये किया ना 16, 36 और ये 2 बार है 16, तो ये 2 बार और ये 36, तो ये 36। तो ये आया था 68 और ये आया था 2√17। तो यहाँ पे भी सेम 2√17 और यहाँ पे 6 अपॉन 2√17 और n इज इक्वल टू -4 अपॉन 2√17। तो यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बचा -2/√17, यहाँ पे -3 अपॉन √17 और यहाँ पे -2 अपॉन √17। फिर नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम CA के लिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA, ये हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर लिए ना इसकी। हमने पहले फाइंड किए AB की डायरेक्शन को साइंस, फिर किए BC के लिए, अब करेंगे CA के लिए। तो CA के लिए आपको करना है A माइनस C, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो 3 - 5 ये हो जाएगा +5, तो ये 8, 5 और ये +5 तो ये 10, -4 और +2 तो ये -2। तो L इज इक्वल टू आएगा 8 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर, इसका तो 8 स्क्वायर और -10 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। देन M इज इक्वल टू 10 और नीचे आएगा सेम 8 स्क्वायर -10, सॉरी यहाँ पे +10 था, +10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और n इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे ये है -2 और नीचे रहेगा सेम 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 8 अपॉन 6400 और यहाँ पे 4, 6404 यहाँ पे आएगा 4 6, ये 448। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √42 इंटू 4। तो √4 होता है 2 और यहाँ पे बचेगा 42, तो यहाँ पे 2 बाहर और 42 अंदर। M इज इक्वल टू आएगा 10 अपॉन 2√42, n इज इक्वल टू -2 अपॉन 2√42। तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 4 अपॉन √42। M इज इक्वल टू आया हमारे पास, ये इससे कैंसिल 5 अपॉन √42 और ये इससे कैंसिल, तो -1/√42। तो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस फॉर CAI 4 अपॉन √42, 5 अपॉन √42 एंड -1 अपॉन √42। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।